एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है ये। हमने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया है, तो आज हम बैलेंस शीट के बारे में बात करने वाले हैं। चलो तो अपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट होता क्या है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? देखो, जिस टाइम आप किसी पर्सन को, एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, ये एक फाइनेंसर है जो फाइनेंस करते हैं, लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं उनको यूज़ करने के लिए अपने बिजनेस में। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, मुझे 1 लाख लोन चाहिए, 1 लाख का। मिस्टर बी ने कहा, ओके मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूंगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपका स्टेटस, कि ये 1 लाख रुपए आप पे करने लायक हो या नहीं हो। तो इन सिंपल वर्ड, अगर आप किसी पर्सन को 1 लाख का लोन देते हो तो आप क्या क्या चेक करोगे? आप उस पर्सन के ये देखोगे कि उसके पास कितनी मनी है, या फिर कितनी ऐसी थिंग्स जो वो सेल करें तो उसे उनसे कितनी मनी मिलेगी। और ये देखोगे कि मेरे 1 लाख लेने से अलग उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे पे करनी है, मतलब उसके डेप्ट या उसकी बोरोइंग या उसके अदर लोन। देखोगे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब देखो थिंग्स उसने सेल करके जो उनसे मन लिया है। देखो कैसे, माना इस पर्सन के पास एक हाउस है, हाउस नहीं क्योंकि उसके लिए ले रहा है अपने कंपनी के लिए, तो माना कंपनी का खुद का एक ऑफिस है, एक प्लेस है, मतलब प्लांट है। इसके पास मशीन है, 3 मशीन है, और इसके पास कैश पड़ा है कुछ इसके अकाउंट में, और इट इज़ मतलब इस ऐसी ही कुछ, या फिर और इसके पास कुछ पर्सन है जिनसे इन्हें मनी लेनी है, मतलब रिसीव होगी मनी। कुछ पर्सन है कि उनके पास इसका उधार पड़ा है, तो उनसे भी इसे फ्यूचर में मनी रिसीव होगी। वहीं इसको देना क्या क्या है, माना इसको देने हैं, इसने ले रखे हैं 2 लाख रुपीज़ किसी अदर पर्सन से लोन, और इस पर्सन के पास उधार है, मतलब इसने उधार पे सामान ले रखा है 1 लाख रुपीज़ का, और कुछ ऐसे ही अदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो इसे पे करनी है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और अगर ये वाली अमाउंट ज़्यादा आती है और ये वाली कम होती है तो मतलब ये लायबल है, मतलब इसकी पोजीशन अच्छी है। अब हम अपने एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो देखो पोजीशन आप ऐसे चेक करोगे। अब कंपनी में क्या होगा, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी पे करने की, और कंपनी की थिंग्स क्या होंगी। तो यहाँ पे जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी ना, उन्हें तो हम कहेंगे लायबिलिटी, एंड जो कंपनी की थिंग्स होंगी जो मतलब उसके पास हैं, जिन पे ओनरशिप कंपनी की है, वो होंगे उसके एसेट्स। ओके, अब जो ये लायबिलिटी होती है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? देखो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लायबिलिटी एक तो होती है कैपिटल, और एक लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। अब समझते हैं, देखो कैपिटल क्यों हुई कंपनी की लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी?
जब कोई कंपनी शेयर इशू करके किसी पर्सन को शेयर के थ्रू ओनरशिप देती है कंपनी की, तो वो एक तरह से उसका फंड यूज़ करती है कंपनी में। अब किसी पर्सन से फंड लेके हमने यूज़ किया है तो उसको वो वापस तो करना होगा। इसके लिए कंपनी बनाती है कैपिटल अकाउंट। अब वो कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाती है क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी जब भी वो शेयर होल्डर चाहेगा वो कंपनी से अपना वो फंड जो उसने दे रखा है और उस पर जो भी उसे प्राइस मिलना है प्रॉफिट, वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है, मतलब कंपनी से वापस ले सकता है। तो ये भी कंपनी की लाइबिलिटी है। और अदर लाइबिलिटी हो गया जैसे कि कंपनी ने कहीं से बोरो कर रखा है। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रखा है तो करंट लाइबिलिटी, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रखा है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसे ही जो शॉर्ट टर्म में कंपनी को पे करनी है किसी को मनी, तो वो तो आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में, और जो लॉन्ग टर्म में पे करनी है वो आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। ओके। और अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स आएंगे आपके नॉन करंट और करंट एसेट्स से सेम ऐसे ही। नॉन करंट तो लॉन्ग टर्म और करंट एसेट्स होंगे आपके शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं अगर आपको, तो जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपके फिक्स एसेट जैसे कोई मशीनरी, क्योंकि मशीन को एकदम सेल करना बहुत इजी नहीं होता। हमें बेटर प्राइस पे कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जो हमें हमारी मशीन का सफिशेंट प्राइस दे रहा है, तभी हम उसे सेल करेंगे। तो वो होगी आपकी नॉन करंट एसेट्स, मतलब हम उसे करंटली नहीं बेच सकते। नॉन करंट एसेट्स हो गया। करंट एसेट्स क्या होंगे भाई, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म में कहीं से मनी रिसीव होनी है, आपकी कोई इन्वेंट्री पड़ी है, या फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं जो कैश जल्दी देंगे, और आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट है, मतलब कैश पड़ा है तो वो भी करंट में आना है, और जो कैश के समान चीज़ें हैं वो भी करंट में आनी है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये आता है आपके, अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में जर्नल क्या कह सकते हैं, मेनली बैलेंस शीट में आते हैं आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटी एंड एसेट्स। ओके। अब मैं आपको वर्टिकल फॉर्मेट समझाने से पहले इसका टी शेप का फॉर्मेट समझाऊंगी, तब हम बात करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट की, वो आपको फिर इजीली समझ में आ जाना है। तो देखो अभी हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, आपका टी शेप वाला। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। ये करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। देखो टी शेप में करते हैं इस तरह से। ओके। ये हो गया आपकी लायबिलिटी होती है लेफ्ट हैंड साइड, और एसेट्स होते हैं राइट हैंड साइड। अब होता क्या है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखते हैं हमने क्या इनकम की और हमने क्या खर्चे किए, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं देखते, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस में देखी जाती थी कंपनी के ऑपरेशन से क्या रिटर्न हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम पोजीशन देख रहे हैं किसी की, और वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किसी पर्सन की पोजीशन कैसे देखी जाती है। लेकिन देखो मैंने आपको लोन के सिचुएशन में बताया, लेकिन ये पोजीशन सिर्फ लोन देने वाले के लिए ही यूज़फुल नहीं होती। इससे अलग कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाह रहा हो कंपनी में, या फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसके लिए रिलायबल हो कि उसे जानना हो कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तो उसके लिए भी ये रिलायबल होती है कंपनी के रिलेटिव यूज़र्स के लिए। तो होता क्या है, लायबिलिटी साइड सबसे पहले यहाँ पे आएगी कैपिटल। ओके। फिर कैपिटल आने के बाद कैपिटल फंड आ जाएगा टोटल, फिर आएगी लायबिलिटी। ओके। लायबिलिटी आने के बाद इधर आएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स, देन उनका टोटल होने के बाद आएंगे करंट एसेट्स।
ओके, ये होता है। जब आप ये बनाएंगे तो आप यहाँ ओवरऑल टोटल करेंगे, इधर का टोटल और फिर इधर का टोटल। और अगर माना यहाँ पे आ रहे हैं 2 लाख और यहाँ पे आ रहे हैं 1 लाख, तो मतलब आप 1 लाख के प्लस मार्जिन में है, मतलब आप की जो लाइबिलिटी है उससे आपके पास 1 लाख ज़्यादा कैश या कैश इक्विवेलेंट या फिर एसेट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन अच्छी है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लिया यहाँ पे होते आपके 2 लाख और यहाँ पे होते 1 लाख, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी आपकी एसेट से बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है। ओके, अब हम वर्टिकल में क्या होगा, ये इधर और इधर का बैलेंस ना करके हम पहले लाइबिलिटी ले लेंगे और उसके बाद एसेट्स का बैलेंस लेंगे। ओके, सॉरी, आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। देखो अब फॉर्मेट देखते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या है इक्विटी एंड लाइबिलिटी? इसे हम आपकी कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल यही है। ओके, इसमें शेयर होल्डर का फंड, फर्स्ट पॉइंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। अब होता क्या है, जो शेयर होल्डर का फंड है, मतलब शेयर होल्डर से जो रिसीव हो चुका है, अब शेयर कंपनी के शेयर होल्डर ओनर होते हैं, उनकी शेयर कैपिटल होगी, उनका जो रिजर्व मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, कंपनी ने जो डिपॉजिट कर रखा होगा अपना रिजर्व प्रॉफिट से, वो उसमें भी शेयर होल्डर का हिस्सा होना है। और अगर मनी रिसीव हुआ अगेंस्ट शेयर वारंट, अब होता क्या है, कंपनी वारंट इशू कर देती है, उन पर एक स्पेसिफाई प्राइस होता है शेयर का, और ये फ्यूचर में इसे वो करके कुछ टाइम लिमिट होती है, उसके बाद शेयर होल्डर अगर इसे परचेज करता है तो उसके बाद इसे वो करा सकता है, इशू करा सकता है और शेयर ले सकता है। तो यहाँ पे मनी रिसीव होते हैं, भाई वारंट इशू करा, परचेज करेगा जिस टाइम शेयर होल्डर, तो वो फीस पे करेगा उसको परचेज करने की, तो वो मनी रिसीव हुआ है, तो वो भी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें ओनरशिप देनी है इन फ्यूचर उसकी, क्योंकि एकदम एग्जिस्ट वारंट मिला और तभी ओनरशिप नहीं मिलती। एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम बाद आप अपने इस वारंट से कंपनी के इतने शेयर खरीद सकते हैं, इस प्राइस पे खरीद सकते हैं, और वो मार्केट प्राइस से कम ही होता है, और ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, राइट। और अलॉटमेंट, देखो अब ये आया सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, ये भी कैपिटल के अंदर ही आती है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब क्या है, अलॉटमेंट पे मनी पेंडिंग रह रही है, तो वो रिसीव तो होगी, वो भी इन फ्यूचर लाइबिलिटी ही बननी है। उसके बाद आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी आती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविज़न और डिफर टैक्स लाइबिलिटी, जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है कि बन ज़्यादा रहा था, आपने कम पे कर दिया। और करंट लाइबिलिटी में क्या आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होंगे, कंपनी को कंपनी ने उधार पे कुछ सामान ले रखा है तो उसका पेमेंट करना है हमें, और जो उधार पे सामान मिलता है उसके लिए कम ही टाइम लिमिट होती है। और अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब यहाँ पे एसेट्स आएंगे। एसेट्स नॉन करंट और करंट। अब नॉन करंट में कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं, आपके फिक्स एसेट जैसे कि आपकी मशीनरी, आपके प्लांट्स। अब यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर इन्होंने टेंजिबल और इनटेंजिबल दो दिए। टेंजिबल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंपनी की गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल ऑफ कंपनी। ओके, और इसके बाद आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई कैपिटल है जो वर्किंग में चली है, अभी मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में है, तो वो भी आपके एसेट्स में आएगी, क्योंकि इन फ्यूचर हम उसे सेल करेंगे जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नोट प्रोडक्ट।
कैपिटल का मतलब होता है आपकी फंड, तो आपका फंड वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब फंड यूज़ किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाना है। और इंटेंजिबल एसेट्स यूज अंडर डेवलपमेंट, कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो डेवलप होने लग रहा है, तो वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि डिफर टैक्स एसेट्स। डिफर टैक्स एसेट्स मतलब क्या होगा, आपका टैक्स तो बन रहा था कम, लेकिन आपका पे ज़्यादा हो गया, तो वो आपको रिफंड मिलेगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। फिर आते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, अगर किसी को उधार दिया है और उससे पैसा मिलना है तो ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश करंट एसेट्स में आएंगे, मतलब कंपनी के पास कोई कैश है या कैश के जैसे सामान है। शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस और अदर करंट एसेट्स, तो इनका सम टोटल कर लेंगे और इनका जो डिफरेंस आएगा एसेट्स में से जिस टाइम लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है। एसेट्स लेस लाइबिलिटी, इफ़ पॉजिटिव तो गुड और अगर नेगेटिव तो बैड। ओके, तो इस तरह हम बैलेंस शीट को फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है। बैलेंस शीट की प्रिपरेशन ऐसे होती है। इससे अगली क्लास में हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल बैलेंस शीट बनती कैसे है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बच्चा प्लीज़ लाइक शेयर